रेल फोर्स वन ट्रेन से यात्रा के बाद यूक्रेन पहुंचे पीएम मोदी। यात्रा के दौरान राजधानी कीव में 7 घंटे बिताएंगे। पीएम मोदी ने पोलैंड में रेल फोर्स वन ट्रेन में 10 घंटे का सफर तय किया। पीएम मोदी का यूक्रेन के अधिकारियों ने स्वागत किया। यूक्रेन में पीएम मोदी का हुआ जोरदार स्वागत। होटल में भारतीय समुदाय के लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पीएम मोदी ने ट्वीट करके यूक्रेन में भारतीय समुदाय के लोगों के मिले हुए तस्वीर को साझा किया। लिखा कि भारतीय समुदाय ने बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में सीट बंटवारे पर बड़ी खबर। सूत्रों के मुताबिक पहले चरण की 24 सीटों में 13 पर लड़ सकती है नेशनल कॉन्फ्रेंस। सूत्रों के मुताबिक पहले चरण की 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी कांग्रेस। सीपीएम के खाते में एक सीट। 18 सितंबर को होगा पहले चरण का मतदान। कांग्रेस से सीट बंटवारे को लेकर बोले उमर अब्दुल्ला, ज्यादातर सीटों पर सहमति बनी, कुछ सीटों पर हम तो कुछ सीटों पर वो अड़े हुए हैं। एनसीपी अजीत गुट ने जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल समेत सूची में 26 नेताओं के नाम। दिल्ली सीएम केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई टली। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 1 हफ्ते में काउंटर एफिडेविट फाइल करने को कहा है। केजरीवाल की जमानत पर अब अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी। शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद है सीएम। अमेरिका के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भारत अमेरिका के बीच 2 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर। वॉशिंगटन में भारतीय समुदाय से मिले राजनाथ सिंह। वॉशिंगटन डीसी में राजनाथ सिंह ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। कहा कि दुनिया में भारत का कद बड़ा है। आज भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिले यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। दिल्ली में हुई दोनों की शिष्टाचार भेंट। 1989 बैच के आईएएस अधिकारी गोविंद मोहन ने संभाला केंद्रीय गृह सचिव का कार्यभार। गोविंद मोहन ने अजय कुमार भल्ला की जगह ली है। ओडिशा विधानसभा में बीजेडी और कांग्रेस विधायकों का हंगामा। गंजम जिले में शराब त्रासदी को लेकर बवाल। वेल में घुसे विपक्षी विधायक। आबकारी मंत्री का मांगा इस्तीफा। उत्तराखंड के चमोली में बीजेपी के विधायक दल की बैठक। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की अध्यक्षता। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से 8वें दिन भी सीबीआई की पूछताछ जारी। महिला डॉक्टर बलात्कार और हत्या में चल रही है जांच। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और 4 ट्रेनी डॉक्टर्स का सीबीआई जल्द कराएगी पॉलीग्राफी टेस्ट। सियालदा कोर्ट ने दी है मंजूरी। आरोपी संजय राय के साइकोलॉजिकल टेस्ट की डिटेल आई सामने। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने अक्सर रेड लाइट एरिया में जाने की बात मानी है। वारदात वाले दिन पोर्न वीडियो देखने की बात कबूल की है। दिल्ली के एम्स सहित देश भर के सभी सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स ने हड़ताल किया खत्म। काम पर लौटे रेजिडेंट और जूनियर डॉक्टर्स। दिल्ली एम्स रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर इंद्रशेखर प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा का भरोसा दिया है, इसलिए काम पर लौटेंगे सभी डॉक्टर। बदलापुर कांड के बाद सड़कों पर लगे बैनर पोस्टर में मामले का राजनीतिकरण न करने की अपील। लिखा घटना का सबने विरोध किया है। बदलापुर में स्कूली बच्चियों ने यौन शोषण के मामले में कार्रवाई तेज की। एसआईटी ने पॉक्सो एक्ट के तहत स्कूल के अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शुरू। 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को राज्य के 67 केंद्रों में परीक्षा। 2 शिफ्ट में हो रही है कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। दूसरे राज्यों के 6,30,000 युवा भी शामिल हुए हैं। सरकार ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से पहले कई लोगों को पुलिस ने पकड़ा भी। गोरखपुर के बांसगांव में एक महिला कांस्टेबल सहित 4 हिरासत में लिए गए। गोरखपुर में महिला सिपाही के फोन में सिपाही भर्ती के 5 एडमिट कार्ड मिले। हिरासत में ले आने के बाद आरोपी का दिल्ली से कनेक्शन बताया जा रहा है। एसटीएफ की टीम सभी से पूछताछ कर रही है। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा में पुलिस का एक्शन। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने पर एफआईआर दर्ज। एफआईआर में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री यासर शाह का भी नाम शामिल। लखनऊ के हुसैनगंज में दर्ज हुआ है मुकदमा। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर बोले डीजीपी प्रशांत कुमार, सभी जगह पुलिस तैनात है। अभी तक कहीं से भी लीक होने की खबर नहीं है। भ्रामक खबरें फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली कोचिंग हादसे में कोचिंग के मालिकों को राहत नहीं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कोचिंग के 4 मालिकों की जमानत याचिका खारिज की। मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। यूपी सरकार जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। 2 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। उद्योगपति अनिल अंबानी पर सेबी का बड़ा एक्शन। धोखाधड़ी के मामले में लगाया 25 करोड़ का जुर्माना। सिक्योरिटीज मार्केट से भी 5 साल के लिए बैन। झारखंड में एनआईए की छापेमारी। प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सीपीआईएम के नेताओं के खिलाफ छापेमारी। पुंछ में भारतीय सेना को बड़ी सफलता। पीओके निवासी और आतंकी समूह लश्कर का गाइड जहीर हुसैन शाह को पकड़ा गया। नेपाल में दर्दनाक सड़क हादसा। तनहूर जिले में यात्रियों से भरी बस नदी में गिरी। यूपी नंबर की बस थी। बस में सवार 40 यात्री भारतीय थे। पोखरा से काठमांडू जा रही थी। नेपाल बस हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत, 16 को रेस्क्यू किया गया। इंदौर में निर्माणाधीन रिजॉर्ट की छत गिरने से 5 की मौत। डीसीपी उमाकांत चौधरी बोले एजेंसियों द्वारा मामले की जांच की जाएगी। एमपी के पाडुना के मोही घाट में अनियंत्रित होकर बस डिवाइडर ने से टकराई। हादसे में 3 लोगों की मौत, 40 यात्री घायल। दिल्ली में शाहबाद रेली में 4 साल की मासूम बच्ची से रेप का मामला। बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। असम में जींद में नाबालिग बच्ची से रेप का मामला। गुस्साए लोगों ने इलाके में बंद का ऐलान किया। राजधानी दिल्ली में कई हिस्सों में हो रही है बारिश। गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव, राहगीरों को परेशानी। रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा। मलबे में दबने से 4 लोगों की मौत। सभी लोग नेपाल के नागरिक थे। मथुरा में भारी बारिश के बाद जलभराव, लोगों की बड़ी परेशानी। घुटनों तक भरा पानी, आम लोगों पर असर पड़ा।
त्रिपुरा में 3 दशकों में सबसे खराब बाढ़ की स्थिति, अब तक 10 लोगों की मौत, 1 व्यक्ति लापता। त्रिपुरा में बाढ़ से बिगड़ी हालात, एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, वायुसेना ने भी प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाई। त्रिपुरा में बारिश को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट लिखा कि राज्य सरकार की हर संभव मदद करेगा केंद्र, राहत बचाव के लिए 40 करोड़ रुपए के लिए कठिन समय में त्रिपुरा के साथ है। त्रिपुरा सीएम मानिक साह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, गोमती जिले और दक्षिण त्रिपुरा में प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया।